सुबह का समय था, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। भारत के एयरबेस पर अचानक अलार्म बजने लगे। रडार स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था और तभी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि भारत तैयार था, जैसे किसी को पहले से पता हो, जैसे किसी ने दुश्मन की चाल पहले ही पढ़ ली हो। ये कोई संयोग नहीं था, ये था भारत की सबसे खामोश ताकत का खेल, रॉ। एक ऐसी एजेंसी जो सामने से नहीं, परछाइयों से लड़ती है और 1971 की इस जंग में गोलियों से पहले जीत लिखी जा चुकी थी। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब भारत को 1962 और 1965 की जंग में एक बड़ी कमजोरी समझ आई, खुफिया जानकारी की कमी। इसी कमी को खत्म करने के लिए 1968 में एक नई एजेंसी बनाई गई, रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस एजेंसी के पहले प्रमुख थे रामेश्वर नाथ काव, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने कम लेकिन दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। काव ने एक टीम बनाई जिसे काव बॉयज कहा जाता था। ये लोग सैनिक नहीं थे, लेकिन इनका दिमाग किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक था। अब कहानी मुड़ती है पूर्वी पाकिस्तान की ओर, आज का बांग्लादेश। वहां के लोगों के साथ हो रहा था अत्याचार। हजारों लोग मारे जा रहे थे और लगभग 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरण लेने लगे। भारत के लिए यह सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, ये एक बड़ा खतरा भी था। तभी रॉ ने अपना खेल शुरू किया। रॉ ने एक गुप्त मिशन लॉन्च किया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को संगठित करना शुरू किया और एक फोर्स बनाई, मुक्ति वाहिनी। रॉ के एजेंट्स ने इन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। ये सब कुछ चुपचाप हो रहा था, ना कोई घोषणा, ना कोई खबर। लेकिन पाकिस्तान की सेना धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। इस दौरान रॉ सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दे रही थी, बल्कि दुश्मन की हर चाल पर नजर रख रही थी। उनके जासूस पाकिस्तान के अंदर तक घुस चुके थे। हर प्लान, हर मूवमेंट भारत तक पहुंच रही थी। इतना ही नहीं, रॉ ने भारत को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तान हमला करने वाला है। और फिर 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन भारत तैयार था। एयरबेस पहले से अलर्ट थे और हमले का असर बहुत कम हुआ। यहीं से युद्ध शुरू हुआ। लेकिन असली बात यह है, युद्ध उस दिन नहीं, कई महीनों पहले ही शुरू हो चुका था। रॉ ने एक और बड़ा खेल खेला। उन्होंने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को कमजोर करना शुरू किया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच दूरी बहुत ज्यादा थी और रॉ ने इस दूरी को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। कम्युनिकेशन टूटने लगा, सप्लाई रुकने लगी और पाकिस्तान की सेना धीरे धीरे अलग थलग हो पड़ी। इस पूरे मिशन के पीछे एक ही मकसद था, बिना सीधे युद्ध के दुश्मन को अंदर से तोड़ देना, और रॉ इसमें सफल हो रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के बीच तालमेल बढ़ रहा था और पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही थी। दिसंबर 1971 भारत ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। इस बार ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक पहले से तय की गई जीत थी। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ी और सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए, जो इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। और इसी के साथ एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ सेना नहीं थी, बल्कि एक खामोश ताकत थी, रॉ, जिसने बिना शोर किए पूरा खेल बदल दिया। रॉ की इस सफलता ने दुनिया को चौंका दिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 1971 की जीत में रॉ का योगदान बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, बल्कि पूरी रणनीति तैयार की। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि हर युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं, और 1971 की ये जंग उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी रॉ एक ऐसी एजेंसी है जो सामने नहीं आती, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हर पल काम करती रहती है।
तो अगली बार जब आप 1971 की जीत के बारे में सोचें, तो सिर्फ बंदूक और टैंक नहीं, बल्कि उन खामोश योद्धाओं को भी याद करें जो छाया में रहकर इतिहास बदल देते हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत बिना आवाज के होती है।